चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। शारदीय नवरात्र महोत्सव पर उदयपुर के वल्लभ नगर क्षेत्र के अमरपुरा खालसा गांव स्थित खेड़ा खूट माता मंदिर में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला है। इस मौके पर 1101 दीपों से माता रानी की भव्य महाआरती संपन्न हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होकर साक्षी बने। मंदिर समिति से जुड़े सेवक ओंकार लाल जाट ने बताया कि नवरात्र के 9 दिनों तक यहाँ विशेष धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन अष्टमी को दीपों की महाआरती सबसे बड़ा आकर्षण होती है, जिसके लिए दूर दराज के गांव और शहरों से लोग विशेष रूप से पहुंचते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस आयोजन की विशेषता ये रही है कि गांव से बाहर कामकाज और रोजगार के सिलसिले में गए प्रवासी भी अपने परिवार के साथ अमरपुरा लौटे और आराधना में भाग लिया। मुंबई की बात कर ले, दिल्ली या फिर अहमदाबाद समेत देश विदेश से आए ग्रामीणों ने भी मां की आरती में शामिल होकर आस्था प्रकट की। तो देखिए, 1101 दीपों से किस तरीके से यहाँ पर भव्य महाआरती की गई है। ये आकर्षण का केंद्र रही शारदीय नवरात्र महोत्सव। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको कहीं बाहर जाने की, कहीं घूमने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये 1101 दीप आपको नजर आ रहे होंगे। 1101 दीपों से भव्य महाआरती यहाँ पर की गई है। खेड़ा खूट माता मंदिर है, जहाँ पर आस्था और श्रद्धा का अनोखा संगम देखने को मिला है। दूर दूर से यहाँ पर माता के भक्त पहुंचे हैं। आरती की गई, 1101 दीपों से महाआरती की गई है। भक्त दूर दूर से पहुंचे थे, मां के दर्शन किए, इस महाआरती में सम्मिलित हुए। माता रानी की असीम कृपा है और लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन को दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन मां गौरी की पूजा की जाती है और महागौरी की आराधना करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मां अपने भक्तों को अन्नपूर्णा रूप में सुख समृद्धि प्रदान करती है। आइए जानते हैं नवरात्र के 8वें दिन कैसे करे पूजा अर्चना। नवरात्र के 8वें दिन की बात कर लेते हैं। माता की पूजा कैसे करें और क्या चढ़ाए, जरा बताइएगा। माँ का 8वां रूप है महागौरी रूप। इस समय माँ को सारी सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां, नव निधियां, शिव और संतान सब प्राप्त हो चुके हैं। तो माँ अब आशीर्वाद देने के लिए प्रसन्न है। और ये गृहस्थियों के लिए दिन है। जितने भी गृहस्थ हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते, कोई गलती हो जाती है, आज के दिन वो माँ की कंजकों का भोग लगाते हैं, माँ को भोग लगाते हैं और अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। आज के दिन अगर आप कन्या भोग कर रहे हैं तो सुबह के समय का जो समय है वो बहुत अच्छा रहेगा। वो रहेगा अगेन 6:30 बजे से 8:30 के बीच और 11:45 से लेकर 1:45 के बीच समय, और बहुत ज्यादा अच्छा भी कन्या भोग के लिए और पूजा के लिए। हाँ जी। और इसी भी सीकर से बड़ी खबर है। लोसल में ज्वेलर्स के साथ लूट की वारदात सामने आई है। नकदी और सोना लूट कर ले गए हैं बदमाश। 2 लाख नगद और 45 ग्राम सोने की लूट हुई है। ज्वेलर्स पर जानलेवा हमला और इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो देखिए, रात को घर लौट रहे थे ये ज्वेलर्स, घर के पास ही वारदात को अंजाम दिया है। बड़ी खबर इस वक्त सीकर से, जहां पर लोसल में ज्वेलर्स के साथ लूट की घटना सामने आई है। नकदी और सोना लूट करके ये बदमाश लेकर के गए हैं। 2 लाख नगद और 45 ग्राम सोना की लूट की गई है। तो बिल्कुल ज्वेलर्स पर जानलेवा हमला भी किया गया है और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया है। इस वारदात के बाद से ही पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। रात को घर लौट रहे थे ये ज्वेलर्स और घर के पास ही वारदात को अंजाम दिया गया है। नकदी और सोना लूट कर ले गए हैं बदमाश। आप तस्वीरें देख सकते हैं। अस्पताल में भर्ती करवाया गया है ज्वेलर को। लोग यहाँ बैठे थे अंदर घरों में, सब अपना अपना काम कर रहे थे। हमें कोई आइडिया नहीं था कि ऐसी घटना हो सकती है। हम सब अंदर बैठे थे, इतने में बाहर से आवाज़ आई कि बचाओ बचाओ, कोई मार रहे हैं मार रहे हैं। हम लोग जल्दी से भाग के बाहर पहुँचे। इतने में देखा तो चाचा जिस स्कूटी से आते हैं दुकान से, वो स्कूटी गिरी पड़ी थी। चाचा उधर गली में थे, उनके सर से खून बह रहा था, वो गिर गए थे बेहोश हो के। सब लोग इकट्ठा हो गए। जैसे ही मैं बाहर निकली देखा तो 2 लड़के थे बाइक पे, वो मार के और बाइक पे बैठा ही था। मैंने पीछे से पकड़ा, इतने में उसने मुझे भी मारना चाहा लाठी से, लेकिन मैं पीछे हट गई तो वो मार नहीं पाया। सब लोग आ गए और मैंने जैसे ही देखा कि एक दूसरी बाइक और आई और उस पर भी 2 लड़के और थे, लेकिन वो उसको सब लोगों को देख के वहाँ से निकल गए।
और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। शारदीय नवरात्र महोत्सव पर उदयपुर के वल्लभ नगर क्षेत्र के अमरपुरा खालसा गांव स्थित खेड़ा खूट माता मंदिर में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला है। इस मौके पर 1101 दीपों से माता रानी की भव्य महाआरती संपन्न हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होकर साक्षी बने। मंदिर समिति से जुड़े सेवक ओंकार लाल जाट ने बताया कि नवरात्र के 9 दिनों तक यहाँ विशेष धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन अष्टमी को दीपों की महाआरती सबसे बड़ा आकर्षण होती है, जिसके लिए दूर दराज के गांव और शहरों से लोग विशेष रूप से पहुंचते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस आयोजन की विशेषता ये रही है कि गांव से बाहर कामकाज और रोजगार के सिलसिले में गए प्रवासी भी अपने परिवार के साथ अमरपुरा लौटे और आराधना में भाग लिया। मुंबई की बात कर ले, दिल्ली या फिर अहमदाबाद समेत देश विदेश से आए ग्रामीणों ने भी मां की आरती में शामिल होकर आस्था प्रकट की। तो देखिए, 1101 दीपों से किस तरीके से यहाँ पर भव्य महाआरती की गई है। ये आकर्षण का केंद्र रही शारदीय नवरात्र महोत्सव। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको कहीं बाहर जाने की, कहीं घूमने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये 1101 दीप आपको नजर आ रहे होंगे। 1101 दीपों से भव्य महाआरती यहाँ पर की गई है। खेड़ा खूट माता मंदिर है, जहाँ पर आस्था और श्रद्धा का अनोखा संगम देखने को मिला है। दूर दूर से यहाँ पर माता के भक्त पहुंचे हैं। आरती की गई, 1101 दीपों से महाआरती की गई है। भक्त दूर दूर से पहुंचे थे, मां के दर्शन किए, इस महाआरती में सम्मिलित हुए। माता रानी की असीम कृपा है और लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन को दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन मां गौरी की पूजा की जाती है और महागौरी की आराधना करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मां अपने भक्तों को अन्नपूर्णा रूप में सुख समृद्धि प्रदान करती है। आइए जानते हैं नवरात्र के 8वें दिन कैसे करे पूजा अर्चना। नवरात्र के 8वें दिन की बात कर लेते हैं। माता की पूजा कैसे करें और क्या चढ़ाए, जरा बताइएगा। माँ का 8वां रूप है महागौरी रूप। इस समय माँ को सारी सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां, नव निधियां, शिव और संतान सब प्राप्त हो चुके हैं। तो माँ अब आशीर्वाद देने के लिए प्रसन्न है। और ये गृहस्थियों के लिए दिन है। जितने भी गृहस्थ हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते, कोई गलती हो जाती है, आज के दिन वो माँ की कंजकों का भोग लगाते हैं, माँ को भोग लगाते हैं और अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। आज के दिन अगर आप कन्या भोग कर रहे हैं तो सुबह के समय का जो समय है वो बहुत अच्छा रहेगा। वो रहेगा अगेन 6:30 बजे से 8:30 के बीच और 11:45 से लेकर 1:45 के बीच समय, और बहुत ज्यादा अच्छा भी कन्या भोग के लिए और पूजा के लिए। हाँ जी। और इसी बीच सीकर से बड़ी खबर है। लोसल में ज्वेलर्स के साथ लूट की वारदात सामने आई है। नकदी और सोना लूट कर ले गए हैं बदमाश। 2 लाख नगद और 45 ग्राम सोने की लूट हुई है। ज्वेलर्स पर जानलेवा हमला और इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो देखिए, रात को घर लौट रहे थे ये ज्वेलर्स, घर के पास ही वारदात को अंजाम दिया है। बड़ी खबर इस वक्त सीकर से, जहां पर लोसल में ज्वेलर्स के साथ लूट की घटना सामने आई है। नकदी और सोना लूट करके ये बदमाश लेकर के गए हैं। 2 लाख नगद और 45 ग्राम सोना की लूट की गई है। तो बिल्कुल ज्वेलर्स पर जानलेवा हमला भी किया गया है और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया है। इस वारदात के बाद से ही पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। रात को घर लौट रहे थे ये ज्वेलर्स और घर के पास ही वारदात को अंजाम दिया गया है। नकदी और सोना लूट कर ले गए हैं बदमाश। आप तस्वीरें देख सकते हैं। अस्पताल में भर्ती करवाया गया है ज्वेलर को। लोग यहाँ बैठे थे अंदर घरों में, सब अपना अपना काम कर रहे थे। हमें कोई आइडिया नहीं था कि ऐसी घटना हो सकती है। हम सब अंदर बैठे थे, इतने में बाहर से आवाज़ आई कि बचाओ बचाओ, कोई मार रहा है। हम लोग जल्दी से भाग के बाहर पहुँचे। इतने में देखा तो चाचा जिस स्कूटी से आते हैं दुकान से, वो स्कूटी गिरी पड़ी थी। चाचा उधर गली में थे, उनके सर से खून बह रहा था, वो गिर गए थे बेहोश हो के। सब लोग इकट्ठा हो गए। जैसे ही मैं बाहर निकली देखा तो 2 लड़के थे बाइक पे, वो मार के और बाइक पे बैठा ही था। मैंने पीछे से पकड़ा, इतने में उसने मुझे भी मारना चाहा लाठी से, लेकिन मैं पीछे हट गई तो वो मार नहीं पाया। सब लोग आ गए और मैंने जैसे ही देखा कि एक दूसरी बाइक और आई और उस पर भी 2 लड़के और थे, लेकिन वो उसको सब लोगों को देख के वहाँ से निकल गए।